बिस्मिल्लाह। सबसे पहले पोप्लिटियल एब्सेस करें। एब्सेस किसे भी कहते हैं स्वॉलन एरिया विद पास पीप पड़ जाना। तो पोप्लिटियल फोसा के रीजन में पीप पड़ गई है। अब क्या होगा कि जो डीप फेशिया होता है, ये पोप्लिटियल फेशिया होता है जो डीप होता है, ये बड़ा ज़्यादा थिक होता है। तो अगर कोई भी बीच ज़्यादा पीप पड़ गई है तो इतना शदीद दर्द होगा उस पोप्लिटियल फोसा के रीजन में, बहुत शदीद दर्द होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोप्लिटियल सिस्ट, जिसमें हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है बिहाइंड द नी जॉइंट। ठीक है, और इसको कहते हैं पोप्लिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट। पोप्लिटियल पल्स, पोप्लिटियल पल्स किधर सुनाई देगी? इट में बी साउंड पल्सेशन जो आती हैं वो आती है हमारे पास ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लिटियस या इंफीरियर बॉर्डर पोप्लिटियस में आती हैं। ठीक है, और जो पोप्लिटियल आर्टरी होती है यही होती है, यूज़ की जाती है ब्लड प्रेशर इन द लोअर लिम्ब। और अगर बहुत ज़्यादा वीक आ रही है तो इसका मतलब है कोई पोप्लिटियल आर्टरी की कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या कोई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो गई है या कोआक्टेशन ऑफ आयोटा हो गया। क्योंकि कोआक्टेशन ऑफ आयोटा के अंदर जो लोअर लिम्ब का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है और जो अपर लिम्ब होता है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। पोप्लिटियल एनोरिज्म क्या कहते हैं? डायलेशन ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी इज नोन एज पोप्लिटियल एनोरिज्म। ठीक है, ये इसके हमें किस तरह पता चलेगा पोप्लिटियल एनोरिज्म हो गया? एबनॉर्मल आर्टीरियल साउंड्स डिटेक्टेबल विद स्टेथोस्कोप से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और पोप्लिटियल आर्टरी अगर डायलेट हो गई है तो ये जो पोप्लिटियल आर्टरी होती है, सबसे पहले टिबियल नर्व आएगी। टिबियल नर्व की डीप में होती है पोप्लिटियल आर्टरी, नीचे होगी। तो ये जब डायलेट करेगी तो टिबियल नर्व को भी कंप्रेस कर देगी। जब टिबियल नर्व कंप्रेस हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि पेन हो जाएगा, रेफर्ड हो जाएगा ओवर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ काफ। काफ मसल के मीडियल साइड में चला जाएगा, फुट में चला जाएगा। और जो डिस्टल एंड ऑफ फीमर होता है या इन्फीरियर एंड ऑफ फीमर होता है, वहाँ पे पोप्लिटियल आर्टरी भी गुजर रही होती है। अगर इन्फीरियर डिस्टल एंड ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पे पोप्लिटियल आर्टरी भी रप्चर हो सकती है और पोप्लिटियल आर्टरी से सारा बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाएगा पोप्लिटियल आर्टरी से। अब आर्टरी और वेन तो दोनों डैमेज होगी, पोप्लिटियल आर्टरी और वेन। टिबियल पोप्लिटियल आर्टरी और पोप्लिटियल वेन भी डैमेज हो जाएगी क्योंकि वो इसके साथ ही होती है। फिर एट्रोवेंट्रिकुलर एट्रोवेनियस फिस्टूला बन जाएगा, कम्युनिकेशन विद आर्टरी एंड वेंट्रिकल। इंजरी टू द टिबियल नर्व, टिबियल नर्व जो होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में ज़्यादा होती है। और अगर पोस्टीरियर अनकॉमन होती है वैसे तो इंजरी हो जाए टिबियल नर्व की, लेकिन अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट हो जाए, पोस्टीरियर साइड पर न्यू जॉइंट डिसलोकेट हो जाए, तो फिर टिबियल नर्व हमारे पास डैमेज हो सकती है। और टिबियल नर्व होती है, इसका क्या काम होता है? गैस्ट्रोकेनिमिया सोलियस प्लांटेरिस को ये देती है नर्व सप्लाई। तो इसका काम क्या होगा? प्लांटेरिस वगैरह गैस्ट्रो प्लांटर फ्लेक्शन करवाना। अब इंजरी ना होगी, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? डोर्सी फ्लेक्शन में रहेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द सोल ऑफ फुट भी रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी थी क्यूटेनियस इनर्वेशन भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। कंपार्टमेंटल इन्फेक्शन जो डी फेशिया होता है ये क्या करता है? लेग के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है लेग को, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। अब कोई भी इन्फेक्शन होगा जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में होगा वो फ़ौरन ट्रैवल करेगा इन्फीरियरली, नीचे जाएगा। और जो भी हमारे पास इन्फेक्शन होगा लेटरल कंपार्टमेंट में वो जाएगा हमारे पास पोप्लिटियल फोसा वाले रीजन में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये इन्फेक्शन फैला किसकी वजह से? पहले तो ये देखिए, क्योंकि जो कोई भी इन्फेक्शन हो उसकी वजह से जो कंपार्टमेंट है ना उनके अंदर प्रेशर बढ़ गए।
इन्फेक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ गया, पस की वजह से भी प्रेशर बढ़ गया, पीप पड़ गई अंदर कंपार्टमेंट, प्रेशर बढ़ रहा है कंपार्टमेंट में, फ़ौरन क्या करना पड़ेगा, फेशियोटमी कि मतलब डी फेशिया जो होगा या फेशिया होगा उसको रिमूवल कर दें, उसको इंसिजन करवा दें ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। टिबियालिस इंटीरियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टिबियालिस इंटीरियर नोन एज शिन स्प्लिट, टिबिया को ही हम लोग शिन बोन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द पेन एंड एडिमा on the lateral one third of on the 2/3 of the tibia में होगा। It is characterized pain and edema in the 2/3 of the tibia. It is characterized by the ये किसकी वजह से it caused by the micro trauma due to the माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी वॉक नहीं की, रनिंग नहीं की, उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो फ़ौरन भागने शुरू कर दे तो टिबियालिस एंटीरियर जो होता है उसमें माइक्रो ट्रॉमा हो सकता है। ये यहीं पे बात लिखी है कि जो पर्सन वॉक ना। अब आते हैं इंजरी टू कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व डीप पेरोनियल नर्व दोनों से फुट ड्रॉप होता है। अब जो सुपरफिशियल पेरोनियल कॉमन पेरोनियल नर्व होती है ये सुपरफिशियल होती है तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी ट्रॉमा वगैरह इंजर्ड हो जाए। इंजरी हो जाए तो क्या हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। फुट ड्रॉप का क्या मतलब है कि अब हम लोग डोर्सी फ्लेक्शन नहीं कर सकेंगे। डोर्सी फ्लेक्शन इज़ लॉस्ट। डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट एंड ई वर्जन ऑफ फुट इज़ लॉस्ट। और कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है ये किसको सप्लाई करती है, हमारे पास एंटीरियर एंड द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में। एंटीरियर में कौन कौन से आते हैं, टिबियालिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टार्शियस, और लेटरल के अंदर दूसरे आ जाते हैं, वो अभी तक किए नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर 2 गेटिंग पैटर्न है, 2 करने, 3 छोड़ो। वेडलिंग गेट हो सकते, वेडलिंग गेट तो हम लोग तो पढ़ते हैं, ट्रेंडलिंगबर्ग साइन में भी होता है। इसमें जो पर्सन जिस तरफ उसका पैरालाइज हो या मसल्स उसकी तरफ वो ज़्यादा झुक कर चल रहा होता है। और ये होता है हमारे पास हाई स्टेपेज गेट। इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन का कोई भी मसल वगैरह डैमेज हो जाता है, पैरालाइज हुआ होता है, तो पर्सन क्या करता है कि बड़े बड़े स्टेप्स लेगा। बड़े बड़े स्टेप्स लेने का मतलब है कि वो टांग को बंदा ज़्यादा उठा कर चलेगा, लंबे लंबे स्टेप लेगा, और इसकी वजह से जो उसकी फ्लेक्शन होगी ज़्यादा होगी। नॉर्मल जब हम लोग चल रहे होते हैं, चलें तो हमारे पास इतनी फ्लेक्शन नहीं हो रही होती, लेकिन कोई बंदा बड़े बड़े स्टेप लेगा उसकी ज़्यादा फ्लेक्शन होगी, लार्ज फ्लेक्शन हो जाएगी, नी जॉइंट फ्लेक्शन होगी, ताकि जो एम्प्लॉयड एट द हिप एंड नी टू रेज द फुट